को तो नष्ट भ्रष्ट किया गया, तो उस लोग ने बहुत डराया धमकाया। अब जान जाती है तो जाए, मेरा लक्ष्य तो हम नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 और मैं हूं ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी में और हमारे साथ मौजूद हैं श्रृंगार गौरी की पक्षकार सीता साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात की जाए अगर श्रृंगार गौरी मामले की, तो डॉक्टर सोहनलाल आर्या जी ने, जैसे भगवान श्री राम ने बंदरों की सेना लेकर के रावण की लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरीके से डॉक्टर सोहनलाल आर्या जी ने एक महिलाओं का समूह लेकर के, एक मातृशक्ति को लेकर के उन्होंने जो अभियान चलाया, जो आंदोलन चलाया है, उसमें आप अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो किस तरीके से श्रृंगार गौरी आंदोलन के लिए मन में ऐसी उत्कंठा आपके कब जगी? देखिए, मेरे मन में ये सब बचपन से ही था। बचपन से, जैसे मैं बताऊं कि जैसे मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी उनका आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में रहे थे, तो बचपन से ही वो मेरे अंदर ये बात डालते थे कि हमारे मंदिरों को किस तरह ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया है। तो मुझे इतिहास के बारे में पिताजी जानकारी देते रहते थे, अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है, और अपने देवताओं, भगवान और विशेषतर इतिहास के बारे में पापा मेरे बहुत बताते रहते थे कि किस तरह जैसे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी उन्होंने बचपन में मुझे ये बात बताई थी कि हम लोग के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो मंदिर थी, मंदिर तो अनेक जो है ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें से जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में पापा ने मुझे याद, बचपन में ही जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बात बताया था कि सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया गया था, जो कि बहुत ही जागृत शिवलिंग था। वो शिवलिंग की बात ये था कि उसमें उन्होंने बताया था, जो कि मुझे आज तक मेरे दिमाग में ये बात है कि उस ज्योतिर्लिंग में ये बात थी, वो ना जमीन पे था और ना ही जैसे ऊपर लटका हुआ था, वो बीच में एक जो है टिका हुआ था। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में रहती, शुरू से था कि हमारे मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, तोड़ा गया है। बचपन से ही ये संस्कार मेरे पापा ने मेरे अंदर डाला था कि किस तरह हमारे धर्म को जो है खंडित किया गया है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो ये तो लेते हुए मैं बचपन से ही सुनती आ रही थी। और जैसे अयोध्या के बारे में भी उसी समय जब चला था, सब जानकारी मुझे ये इतिहास के बारे में पता चलता रहता। तो पापा मेरे हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मुझे देते रहते थे। तो ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी, और ये मेरा सौभाग्य कह लीजिए, महादेव की कृपा कर लीजिए कि मेरा विवाह भी काशी में हो गया। मेरा मायका जौनपुर में है और मेरा विवाह जो है काशी में हो गया। जब काशी में विवाह हुआ तो मुझे एक बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ कि चलो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर, विश्वनाथ जी के नगर में मैं आ गई हूँ, और जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। फिर जब हम लोग जाने लगे दर्शन करने के लिए, श्रृंगार माता श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए, जब वहाँ पे गए तब ये पता चला कि ये मंडप है, माँ श्रृंगार गौरी का मंडप जो है वो परिषद के अंदर है। और हम लोग जो दर्शन करते हैं वो भी जब हमको यहाँ से अपनी सासुस के जरिए सबको पता चला कि एक माँ श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वहाँ दर्शन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। साल भर में एक बार जाने को मिलता है, 1 घंटे के लिए मिलता है। तो एक बार मेरे अंदर भी उत्सुकता जगी कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो गई, तो पहली बार तो सच बताया तो मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि मुझे जब दर्शन करने गई तो श्रृंगार का सारा सामान लेके गई थी, तो मुझे भीड़ भाड़ की वजह से धक्का दे दिया गया, मैं गिर भी गई, मेरा सामान भी गिर गया। तो ये सब बात मन को आहट तो करती ही थी। और ये चीज़ तो शुरू से बचपन से दिमाग में था कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, नष्ट भ्रष्ट किया गया है। डॉक्टर सोहनलाल आर्या जी के संपर्क में आपका बता रही थी, मैं वही बता रही हूँ। इसी के दौरान, जब माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन के दौरान ही हमारी लक्ष्मी दीदी से मुलाकात हुई। लक्ष्मी दीदी जो हम लोग की बड़ी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ही मुझे डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी के बारे में बताया। और उसी के दौरान मेरी और जो 3 बहनें थीं, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इन लोग से भी मुलाकात हुई। तो हम लोग के मन के अंदर ये था ही कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। और जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला तो हम लोग कहें कि उनसे मिलना चाहिए। हम लोग उनसे जाके मिले तो उन्होंने हम लोगों को चारों लोग को बताया कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने अयोध्या की लड़ाई लड़ी है।
और हम लोग अगर उनसे मदद मांगेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग उनसे जाके मुलाकात किए, अपनी जिज्ञासा बोली, अपना दर्द बताया, उन्होंने समझा। उसके बाद हम लोग की लड़ाई चालू हो गई। श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार होने के बाद परिवार, आप एक गृहिणी हैं, आप एक महिला हैं, तो परिवार से और समाज से क्या सपोर्ट मिला आपको? देखिए, परिवार से तो सपोर्ट मुझे मिला, समाज से भी सपोर्ट 50-50 आप समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने बहुत डराया धमकाया, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। समाज ने, बहुत लोगों ने कहा किस पचड़े में पड़ी हो, क्यों पढ़ रही हो भैया। क्या हम कहे, भैया अब जान जाती है तो जाए। मेरा लक्ष्य जो बन चुका है, जब इसमें जाने से पहले हम ये जान चुके थे कि ये खतरा है और ये सरल नहीं है और ना ही तुरंत हमें मिलने वाला, इतना आसान नहीं है। जिस चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो इतनी पुरानी इतिहास है, 350 साल वर्ष की पुरानी है, उसके हमें 2 दिन में, साल भर में, 6 महीने में तो मिलने वाला नहीं है। ये सब तो हम लोग को पता था, लेकिन फिर भी दोनों 50-50 आप समझ सकते हैं कि मिला है। परिवार से तो सपोर्ट मिला है। परिवार में भी 1-2 लोग डरते थे कि अरे मत पड़िए। हम के नहीं भाई, अब तो एक बार इसमें चली गई हूँ तो अब मेरा वो लक्ष्य बन चुका है, तो अब पीछे तो हटना मुमकिन नहीं है। सपोर्ट वैसे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, बच्चों का और बाकी लोगों का रहा है। तो इस मामले में आने के बाद, श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार होने के बाद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, एक महिला हैं, एक समाज के लिए ये संदेश भी है आपकी तरफ से कि एक महिला गृहिणी होकर के और एक इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े मामले को देख रही हैं पक्षकार के रूप में, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो काफ़ी सामने आई, बहुत कठिनाइयाँ सामने आई। पहली समस्या तो हम लोग को आए दिन कचहरी जाना आना और टाइम निकालना। बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है, परिवार को देखना है। परिवार में हम लोग, आप देख रहे हैं कि सारे काम हम लोग हाथ से ही करते हैं। हम लोग का कोई, किसी के लिए हम लोग सर्वेंट वगैरह नहीं रखे, तो काफ़ी दायित्वों को पूरा करते हुए समझ लीजिए सुबह उठना है, फिर अपना निवृत्त होके सुबह के कार्य से, फिर खाना बना के जल्दी जल्दी कर वर के, ये पूरा तय करके कि हाँ सब कुछ हो चुका है, फिर हम लोग कचहरी भागते हैं। तो बड़ी भागम दौड़ की ज़िंदगी हो जाती है उस समय जब भी ये चलता है कचहरी का दौर। लेकिन फिर भी एक जो उत्साह है मन में ना, एक जो अंदर से ऊर्जा आती है, शायद महादेव की, माँ श्रृंगार गौरी की ही कृपा है कि एक उत्साह है, तो पता ही नहीं चलता है। जिस दिन पहली बार सर्वे हुआ वहाँ पे, जिस दिन पहली बार वहाँ सर्वे हुआ, जिसमें केवल देखने की अनुमति थी, छूने की अनुमति नहीं थी, तो उस दिन क्या अनुभव हो रहा था, क्या फील हो रहा था? उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब भी मैं बोल रही हूँ तो मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है। खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं था कि जो चीज़ मैं बचपन से सोचती आ रही थी कि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया था और वहाँ हिंदू अब नहीं जा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वहाँ मैं जाऊँगी, देखूँगी, छू नहीं सकती लेकिन कम से कम अपनी आंखों से देखूँगी। तो और जब मैं आपको सर्वे का बताऊँ, अब भी मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे वो खुशी महसूस होती है और दुख भी होता है कि किस तरह हमारे मंदिरों को भ्रष्ट किया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है। लेकिन मैं सर्वे पे जब हम लोग गए हैं, पहले दिन का तो अनुभव ये रहा है कि हम लोग अंदर जा ही नहीं पाए। क्या हुआ कि जब हम लोग जाने लगे, उस जो जिससे तथाकथित मस्जिद जिसे वो लोग बोलते हैं, हम लोग का तो खैर मंदिर ही है, अनगिनत मुस्लिम पक्ष ना जाने कहाँ से, हाँ सैकड़ों की संख्या में ना जाने कहाँ से पूरा एकदम घुसे हुए थे। मतलब और हम लोग जैसे ही पैर अंदर करने, तुरंत धमकी मिलने लगी हम लोग को, अंदर आना नहीं। हम लोग के क्यों नहीं आएंगे, हम लोग इजाज़त लेके आ रहे हैं, लेकिन एकदम समझ लीजिए कि एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम तैयार बैठे थे कि अगर हम लोग प्रशासन अगर साथ में नहीं रहती और अगर हम लोग पैर अंदर रखने लगते तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी। इस स्थिति में वहाँ पे थी, तो उस दिन हो भी नहीं पाया। तो
ये सब थोड़ा दुख भी होता है, खुशी एक पल में काफूर हो जाती है जब इस तरह के होते हैं। खैर, मन में जो उत्साह है, जोश है, वो ठंडा नहीं मेरा होता है। एक पल के लिए अगर थोड़ी सी निराशा आती है कि नहीं चलो फिर महादेव अपना आशीर्वाद दे देते हैं, नहीं नहीं होगा, सब कुछ होगा, एक दिन हम लोग का मंदिर भी बनेगा, तो वो उत्साह रहता है। और फिर सर्वे का जो शुरुआत हुआ, फिर दूसरे दिन बाहरी क्षेत्र में हुआ। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जब हम लोग तीसरे दिन का सर्वे जब हुआ और पश्चिमी दीवार की तरफ, वहाँ पे अनगिनत सबूत स्वास्तिक आपको दिखा, वहाँ पे ओम के निशान दिखेंगे, स्वास्तिक के निशान दिखे, वहाँ पे जो है जितनी भी मंदिर की एक बना रहता है कलाकृतियाँ, शंख बने हुए थे, नागर शैली की पूरी एकदम साफ साफ दिख रहे थे, तो वो सारे दिख रहे थे। जब हम लोग तहखाने के अंदर प्रवेश किए, तहखाने में क्या दिखा? तहखाने में आप लोग गए थे तो उस समय तहखाने में जो था उसको देख करके क्या अनुभव हो रहा था? उस समय क्या आभास हो रहा था कि मन में कैसा भाव चल रहा था? तहखाने में जाने के बाद मन में ये हुआ कि कभी यहाँ पे बहुत लोग आते रहे होंगे, पूजा पाठ करते रहे होंगे, आरती करते रहेंगे, जल चढ़ाते रहे होंगे, ये महसूस मुझे हुआ वहाँ पे। कभी आपने सोचा था कि हम कभी उस तहखाने तक जा सकते हैं? नहीं, पहले तो कभी नहीं सोचा था। आपने सपने में कभी ऐसा देखा था? सपने में नहीं सोचा था। मन में एक उत्साह, हमेशा मन में एक जिज्ञासा रहता था कि क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ शुरू से था। मैं आपको बताऊँ, जब ये हम लोग याचिका भी नहीं डाले थे, किसी से मिले भी नहीं थे, फिर भी जब मैं विश्वनाथ जी दर्शन करने जाती थी तो सबसे पहले मेरी नज़र जो है विश्वनाथ जी मंदिर जाने से पहले मेरी नज़र वो नंदी जी पे पड़ती थी। मेरी नज़र वो नंदी जी को ढूंढती थी कि वो नंदी जी कहाँ पे है जो शिव जी को देखते रहते हैं। और मैं वहाँ पहुँच जाती थी, पहले तो उधर से जाने का रास्ता बना हुआ था तो नंदी दूर दिखते थे मंदिर से, तो जब हम लोग जाते थे तो मेरी निगाह मंदिर के पे कम और नंदी जी पे ज़्यादा ठहर जाती थी। नंदी जी के पे ज़्यादा ठहरती थी, उनकी निगाह शिवलिंग पे और मेरी निगाह नंदी जी पे जाती थी। हमेशा हर बार मन में ये वो रहता था कि काश हम लोग कुछ कर पाते, काश हम लोग जो है नंदी जी को उनके महादेव जी से मिला सकते। ये बात हमारे अंदर शुरू से रहती थी। जब आप लोग वजू खाने के पास पहुँचे, जहाँ पे वजू खाना था, वहाँ जहाँ जो शिवलिंग के आकृति जैसा आकृति नुमा बना है जिसे वो लोग फव्वारा कहते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ था? वहाँ पहुँचने के बाद हुआ ये कि जिस दिन हम लोग के महादेव जी मिले, हम लोग की बड़ी इच्छा थी कि हम लोग भी दर्शन कर सके। हम चारों महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, ये कह के वजू खाने में ये कह के नहीं जाने दिया गया कि आप लोग महिला हैं, महिला मस्जिद में नहीं प्रवेश कर सकती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। अगर हमारे महादेव मिले हैं, हमारे शिवलिंग मिला है, तो हम लोग भी उनका कम से कम दूर से हम लोग ने रिक्वेस्ट भी किया। हम लोग ने माननीय जज साहब से और जो हमारे और भी कमिश्नर साहब थे उन लोग से हम लोग ने ये रिक्वेस्ट भी किया कि सर प्लीज़ हम लोग को दूर से ही देख लेने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोग क्या चाह रही हैं कि सर्वे रुक दिया जाए? हम कहे नहीं सर, सर्वे मत रोकिए, भले हम लोग बाद में दर्शन कर लेंगे, ठीक है, हम लोग दूर से ही सही जो है देख लेते हैं, तो लेकिन सर्वे मत रोकिए। तो जब वो शिवलिंग मिला तो फिर सर्वे होने लगा, शुरू हो गया। हम लोग दूर से बैठ के देख रहे थे, निहार रहे थे। पानी निकाला जा रहा था वजू खाने से, पानी, मछलियाँ निकल रही थी, सब कुछ दिख रहा था। पानी उसमें निकाला जा रहा है, मछलियाँ निकाली जा रही है। और हमारे जो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हैं वो भी वहीं पे खड़े थे। तो बल्कि मैंने इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि अरे बड़ा सा शिवलिंग है। क्या कितना क्या बड़ा सा शिवलिंग है, उन्होंने इशारे से सब बताया होता है। तो मन में एक उत्साह, हम लोग कैसे देखें, हम लोग भी देखना चाह रहे कहे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि रहने दीजिए अभी बाद में। तो लेकिन एक हम लोग आपस में चारों लोग बैठे हुए थे वहीं पे, तो बल्कि एक दूसरे को पकड़ के मारे खुशी से हम लोग आंसू निकल आया, रोने लगे हम लोग। फिर उसके बाद जो है रोने लगे। फिर जब सुना गया कि वहाँ पे वो लोग वजू करते हैं, वहाँ पे हाथ मुँह धुला जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है, तो एक बहुत अंदर से दुख भी हुआ कि हमारे महादेव
ना जाने कितने सालों से यहाँ दबे हुए हैं और उनके पास इस तरह गंदगी की जाती है। तो मन में एक उत्साह भी था और दुख भी था। जब आप इस क्षेत्र में प्रारंभिक था जहाँ पर आप लोगों ने शुरू किया, इस क्षेत्र में जब आप उतरी सबके साथ, तो आपको ये डर नहीं लगा कि धमकियाँ मिलेंगी या और बहुत सारे ऐसे कुछ हो सकते हैं मेरे साथ? मैंने आपसे पहले ही बताया कि उत्साह मेरे मन में इतना था ना, धमकियाँ तो मुझे मिली ही, धमकियाँ भी मिली, डराया भी गया, धमकाया भी गया। और धमकी जो है कुछ नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी मुझे डराया कि उठा ली जाओगी या मार डाला जाएगा, या फिर देख लो क्या हो, ये सब बहुत ही नाजुक मुद्दा है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तुम लोग हो क्या। हम कहे नारी तो हैं, नारी हैं, दुर्गा की शक्ति हम लोग को मिली हुई है। यूं ही नहीं माँ दुर्गा को जो है शक्ति के अवतार, शक्ति कहा जाता है, तो हम लोग भी तो उन्हीं की शक्ति है। तो कभी डर नहीं लगा, सच बताऊँ तो डर कभी नहीं लगा। हाँ, डराया गया, धमकाया गया और रिक्वेस्ट भी किया गया, हर तरह से वो किया गया, लेकिन जो है डर मेरे अंदर कभी नहीं लगा। मन में एक उत्साह हमेशा रही। लगातार कोर्ट की तरफ से जो फैसले आते रहे उसमें कुछ उत्साह भी थे, कभी कभी उत्साहित होना और कभी कभी निराशा हाथ लगना, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ फैसले आते रहे। और उसके बाद जब ये हाई कोर्ट से जिस दिन आदेश आया कि एएसआई के माध्यम से वहाँ की जांच सर्वे कराई जाएगी, तो क्या लगा था उस दिन? क्या लगा कि अब क्या होने वाला है? उस दिन खुशी हुई थी जब एएसआई का जांच का आया, जो है हाई कोर्ट से जब आया कि जांच होगी, तो एक मन में आया कि चलो देर से ही सही, कम से कम हमारे महादेव वहाँ से आज़ाद तो होंगे। कम से कम जो बार बार आप बार बार डिबेट पे देखिए या कहीं भी देखिए, पेपर में देखिए, तो मुस्लिम पक्ष से बार बार फव्वारा कहता है। क्यों? जब आपको फव्वारा है, हम लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, जब आपको इस चीज़ का शक है, हम लोग तो कह रहे हैं, हम लोग तो मान रहे हैं, शक तो आपको है, तो आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं? मुस्लिम पक्ष बार बार इसमें रोड़ा अटका रहा है। तो हम लोग को इस बात की खुशी तो हुई थी, लेकिन फिर इस तरह का आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया 7 अगस्त तक की इसमें कोई भी जांच नहीं होगी, 7 अगस्त के बाद ही इस पर कोई सुनवाई होगी। तो क्या लगा कि आप लोग क्या उम्मीद करके चले थे कि 2024 तक बाबा बाहर हो जाएंगे? उम्मीद तो यही है कि 2024 तक बाबा को हम लोग वहाँ से आज़ाद करवा लेंगे। नंदी जी जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म होगा, ये पूरा उम्मीद हम लोग को लग रहा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है महादेव की कृपा होगी तो ज़रूर हम लोग ये 2024 तक महादेव को आज़ाद करवा लेंगे। क्योंकि अगर आज नहीं तो कल, अभी तो वो भाग रहे, मुस्लिम पक्ष अभी भाग रहा है, बार बार कोई ना कोई जो है रोड़ा अटका भटका रहा है कि नहीं। अरे भाई, आप बार बार बोल रहे हो फव्वारा, तो उसको जांच होने दो, जांच हो जाएगा तो खुद सामने आ जाएगा पूरा हर सबूत, वहाँ की दीवारें, वहाँ के तहखाने, वहाँ के वजू खाना, आप सब कुछ देख लो। तो चीख के बता रहा है कि मैं मंदिर हूँ, तो होने दीजिए, सच तो सामने आने दीजिए। सच सामने आएगा, सत्य सामने आएगा तो आप लोग को भी कोई जो है शक नहीं रह जाएगा। आप सच के साथ हम लोग हैं, आने दीजिए। लेकिन बार बार रोड़ा अटका रहा है, तो लेकिन फिर भी देर हो, कहते हैं ना, सत्य भले जो है कितना भी देर हो, लेकिन सत्य सामने एक ना एक दिन आता ही आता है, तो सत्य वो सामने आएगा ही। आप एक महिला हैं और चलते चलते आखिरी सवाल, और आप समाज की उन महिलाओं के लिए, उन गृहिणियों के लिए जो घर में रहती हैं और दिन भर का काम करती हैं और जो बाहर नहीं निकल पाती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा संदेश। यही कहूँगी कि एक ध्येय बनाना चाहिए अपनी लाइफ में सबको। खाना बनाना, बर्तन धुलना, घर देखना, बच्चा देखना, ये हर महिलाओं, ये उनका कर्तव्य भी है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ में कुछ न कुछ ध्येय भी बनाना चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ न कुछ करना है, जो भी उन्हें पसंद हो, जो भी पसंद हो। किसी को योगा पसंद रहता है, किसी को डांस पसंद रहता है, किसी को वर्क पसंद रहता है, समाज सेवा पसंद रहता है। उसमें कुछ न कुछ 1 घंटा ही सही
1 घंटा ही सही लेकिन उसमें देना चाहिए। इससे वो खुद भी जो है एक्टिव रहेंगी और समाज का भी कल्याण होगा। मैं ये कहूँगी कि हर महिलाओं को कुछ ना कुछ अपने जीवन का लक्ष्य बना के करना चाहिए लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए, आपने काफ़ी समय दिया। नमस्कार।